वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी राधे शेख। और आज मैं आप सबके साथ आई वांट टू फॉल इन योर एब्रेस का लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वो विशान एक ट्री के हाई ब्रांच पर बैठ के फ्लूट को प्ले करता है और लैनुंगची वो विशान को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो विशान कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता। लैन सूजुई और लैन जिंगी भी वहाँ पर आते हैं, जैंग चैंग भी वहाँ पर आता है, पर वो विशान उन दोनों में से किसी के भी आवाज़ का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। शिजुई कहता है, सीनियर वे नीचे आ जाइए। जिंगी भी वो विशान के नाम को पुकारता है, लेकिन उन सबको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इतने में ही जैंग चैंग ज़ोर से चिल्लाते हुए लाउड टोन में कहता है, वो विशान यहाँ नीचे आ जाओ। जैंग चैंग की आवाज़ सुनकर वो विशान अपनी आंखें खोलता है और वो फ्लूट को प्ले करना बंद कर देता है। वो विशान नीचे की तरफ देखने लगता है। वो ट्री के सबसे ऊपर वाले ब्रांच पर बैठा हुआ था। वो जैंग चैंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि जैंग चैंग उसके वेडिंग में नहीं आया है। जैंग चैंग कहता है, वो विशान अभी इसी वक्त नीचे आ जाओ, वरना मैं तुम्हें वहीं पर से धक्का दे दूंगा। ये सुनते ही लैनुंगची घूर कर जैंग चैंग को देखने लगता है, जैसे कि वो जैंग चैंग को वॉर्न कर रहा हो। लेकिन जैंग चैंग टोटली ही लैनुंगची के ग्लैंस को इग्नोर करता है। वो विशान ट्री से नीचे आता है और वो लैनुंगची के आगोश में गिर जाता है। लैनुंगची सिक्योरली वो विशान को पकड़ लेता है। वो विशान स्माइल करते हुए लैनुंगची को देखता है, फिर वो जैंग चैंग की तरफ देखता है, जो कि वहीं पर एकदम फ्रोन हो चुका था। इसके बाद वो विशान सीधा खड़ा हो जाता है। जैंग चैंग बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो विशान उसे टाइटली हग कर लेता है। जैंग चैंग भी वो विशान को हग करता है। शिजुई और जिंगी वहाँ से दूर चले जाते हैं। लैनुंगची जानता है कि उसे वो विशान और जैंग चैंग को थोड़ा प्राइवेट टाइम देना चाहिए, लेकिन वो विशान को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अभी भी उसे जैंग चैंग के साथ ट्रस्ट इश्यूज था। वो जैंग चैंग पर भरोसा नहीं करता था। थोड़ी देर बाद वो विशान और जैंग चैंग हक को ब्रेक करते हैं। वो विशान लैनुंगची की तरफ देखता है और मानो वो ये कह रहा हो कि वो ठीक होगा और अभी लैनुंगची को उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। लैनुंगची समझ जाता है और वो नोट करता है और वो वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाके खड़ा हो जाता है। लैनुंगची वहाँ से थोड़ी दूरी पर चला गया था, जहाँ से वो कुछ भी सुन तो नहीं सकता था, लेकिन हर एक सीन को ऑब्जर्व कर सकता था। वो विशान को जैंग चैंग के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसके बाद वो विशान जैंग चैंग की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर तक तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही साइलेंट रहते हैं। जैंग चैंग साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, वो विशान मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन कुछ सेक्ट लीडर ने मुझे घेर लिया। और इतने में ही वो विशान इंटरप्ट करते हुए जैंग चैंग से कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि तुम आए। मैंने सोचा था कि तुम मेरे वेडिंग पर नहीं आओगे, लेकिन मैं सिंसियरली चाहता था कि तुम मेरे वेडिंग को अटेंड करो। तुम भले ही अब मुझे अपने एल्डर ब्रदर की तरह कंसिडर नहीं करते होंगे, पर मैं अब भी तुम्हें अपने यंगर ब्रदर की तरह ही देखता हूँ। जैंग चैंग कहता है, तुम गलत हो, तुम अब भी मेरे ब्रदर हो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें गलत भी कहा। मैंने हर्टफुल वर्ड्स को कहा। मैंने तुमसे ऐसे शब्द कहे जो शायद गलत थे और तुम्हें कहीं ना कहीं
तकलीफ़ भी उन शब्दों से हुई होगी। मैंने तुमसे नफ़रत की क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा मतलब है कि मैंने हमारी फैमिली को खो दिया। शीजे ने तुम्हें बचाया और कहीं ना कहीं मैंने उन्हें भी खो दिया। मतलब हमने कहीं ना कहीं मैं दिल की गहराई से जानता था कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मैं कंफ्यूज था। मैं सच में तुम्हारा बैड ब्रदर हूँ। मैं इतने में ही जैंग चैंग एक बार फिर से साइलेंट हो जाता है क्योंकि वो विशान ने उसे हक कर लिया था। वो विशान कहता है, जैंग चैंग तुम अपनी जगह पर गलत नहीं हो। पहले तुमने अपने पेरेंट्स को खोया, तुमने तुम्हारा गोल्डन कोर खो दिया। मैंने इस फैक्ट को तुमसे छुपाया कि मैंने तुम्हें अपना गोल्डन कोर दिया है, और तुमने भी मुझे ये नहीं बताया कि तुमने तुम्हारे गोल्डन कोर को मुझे बचाने की वजह से खो दिया था। तुम इतनी छोटी उम्र में सैक लीडर बने। तुमने सारे लोटस पियर को अकेले ही रिबिल्ड किया। मैंने तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया था। मुझे अफसोस है। उस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद शीजे की शादी हुई। जिनलिंग के 1 मंथ सेलिब्रेशन पर जिन जिश्वन भी मारा गया। इसके बाद मुझे बचाते हुए शीजे भी मारी गई। इसके बाद जिनलिंग की केयर करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर आ गई। मैं समझ सकता हूँ कि वो वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी तुमने बड़े बहादुरी से सब कुछ संभाला। मैं गिल्टी हूँ क्योंकि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मेरे लिए तुम्हारी नफ़रत गलत नहीं थी, लेकिन अब वो सब पास्ट था। वो सब भूल जाओ। चलो एक नई शुरुआत करते हैं जहाँ पर कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई फाइट नहीं होगा, हेट नहीं होगा, कोई सीक्रेट नहीं रखेगा, सिर्फ यूनिटी और ब्रदरहुड होगा। जैंग चैंग फ्यूरियसली नोट करता है और वो भी वेविशियन को टाइटली हक कर लेता है। वेविशियन जैंग चैंग को देख रहा था जो कि रो रहा था। वेविशियन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों हक को ब्रेक करते हैं। वेविशियन जैंग चैंग का आंसू पोंछता है और वो अपने आंखों से भी आंसू को पोंछता है और मुस्कुराने लगता है। इसके बाद लैनवंशी उन दोनों के पास आता है। लैनवंशी को देखकर जैंग चैंग अननोइंग फेस एक्सप्रेशन देता है, लेकिन लैनवंशी टोटली उसे इग्नोर करता है। वेविशियन कहता है, लेंचा चलो वापस चलें। लैनवंशी नोट करता है। इसके बाद वेविशियन, लैनवंशी और जैंग चैंग गुस्सू में वापस आते हैं। लैनचिरन वेविशियन को एक ग्लांस देता है सबको परेशान करने के लिए। वेविशियन नीचे देखने लगता है क्योंकि वो जानता था कि ये सारी उसी की गलती थी कि वो बिना किसी को बताए वहाँ से भाग गया था। लैनवंशी पूछता है, विंग तुम बिना किसी को बताए गुस्सू से दूर क्यों चले गए थे? वेविशियन रिप्लाई देते हुए कहता है, लेंचा मैं दुखी था। पहली वजह यह थी कि मैंने सोचा कि जैंग चैंग ने मुझे माफ़ नहीं किया, इसलिए उसने हमारे वेडिंग को अटेंड नहीं किया। और दूसरी वजह यह थी कि मैं मेरी शीजे को बहुत मिस कर रहा था। मैं थोड़ा वक्त अकेले में गुजारना चाहता था ताकि मैं खुद को शांत कर सकूं, इसलिए मैं वहाँ गया था। मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम तीनों पहली बार गुस्सू में आए थे। मैं, शीजे और जैंग चैंग उन गलियों में घूम रहे थे। मैंने उन यादों को फिर से जिंदा करना चाहा। मैं उन लम्हों को जीना चाहता था। आई एम सॉरी कि मैंने आप सभी को परेशान कर दिया। लैनोंगची कहता है, इट्स ओके विंग। विंग, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी विश है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? वेविशियन दुखी होकर कहता है, मेरी विश है कि काश मैं
शीजे की स्पिरिट से बात कर पाता। थोड़ी देर सोचने के बाद लैनोंगची कहता है, मैं उनकी स्पिरिट को यहाँ बुलाने की कोशिश कर सकता हूँ। वो भी शैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो पूछता है, रियली? तो फिर करो। लैनोंगची वो भी शैन की एक्साइटमेंट को देखकर मुस्कुराता है। वो भी शैन हरिडली जैंगचंग को भी बुलाता है क्योंकि वो भी चाहता था कि जैंगचंग भी यानली की स्पिरिट से बात कर सके। बहुत वक्त कोशिश करने के बाद फाइनली लैनोंगची यानली के स्पिरिट को समन करता है। अपने शीजे को देखकर वो भी शैन और जैंगचंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी शैन क्रैक वॉइस में कहता है, शीजे। यानली की स्पिरिट वो भी शैन को देखकर मुस्कुराती है। जैंगचंग भी कहता है, शीजे जिए। यानली की स्पिरिट जैंगचंग की तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल करती है। यानली की स्पिरिट फ्लिक करती है। लैनोंगची रिप्लाई देते हुए कहता है, वो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश है। वो भी शैन और जैंगचंग एक साथ कहते हैं, जिए शीजे, हम दोनों भी बहुत खुश हैं। यानली की स्पिरिट दोबारा फ्लिक करती है। इस बार वो बहुत देर तक फ्लिक करती है, मानो जैसे वो लॉन्ग सेंटेंस कह रही हो। लैनोंगची कहता है, वो तुम्हारे हेल्थ के बारे में पूछ रही हैं। वो चाहती है कि तुम दोनों अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो, वरना वो तुम दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होंगी। वो भी शैन आंसू भरी निगाहों से कहता है, ओके शीजे, हम दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे, फिक्र मत कीजिए। जैंगचंग कहता है, जिए, क्या आप जानती हैं कि आज वो भी शैन ने लैनोंगची से शादी कर ली है? जैंग यानली फ्लिक करती है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। लैनोंगची कहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो हम दोनों को हमारी वेडिंग के लिए कांग्रेच कर रही हैं और हमें ब्लेसिंग भी दे रही हैं। वो भी शैन कहता है, थैंक यू शीजे। बहुत वक्त तक वो भी शैन और जैंगचंग दोनों ही यानली की स्पिरिट से बातें करते हैं। अब यानली टायर्ड हो चुकी थी और लैनोंगची भी टायर्ड दिख रहा था। बहुत देर तक गुचिन के स्ट्रिंग पर प्ले करने की वजह से उसके फिंगर्स में दर्द हो रहा था क्योंकि वो बार बार उसका यूज़ कर रहा था। लैनोंगची कहता है, लेडी जैंग थक चुकी हैं। यानली की स्पिरिट नोट करती है और फिर वो और ज़्यादा फ्लिक करने लगती है। लैनोंगची कहता है, वो कह रही है कि वो दोबारा तुमसे बात करने के लिए आएंगी। वो तुम दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। अब उनके जाने का वक्त हो गया है। वो तुम दोनों को बहुत मिस करेंगी। वो भी शैन और जैंगचंग दोनों एक साथ कहते हैं, ठीक है शीजे, जिए, हम दोनों भी आपको मिस करेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। यानली की स्पिरिट स्माइल करती है और वो वहाँ से स्लोली डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन डिसअपेयर होने से पहले वो एक बार फिर से लैनोंगची की तरफ देखती है और फुली फ्लिक करती है, मानो कि वो लैनोंगची से कुछ कह रही हो। यानली की स्पिरिट ने जो कुछ भी लैनोंगची से कहा था, उसे सुनने के बाद लैनोंगची के ईयर और नेक पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। इसके बाद यानली की स्पिरिट वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। वो भी शैन और जैंगचंग दोनों लैनोंगची को थैंक्स कहते हैं। लैनोंगची ग्रेटिट्यूड में नोट करता है। जैंगचंग, शीचेन और लैंगचरेन के साथ डिनर करने के बाद वो भी शैन और लैनोंगची जिंगशी में आते हैं। जैंगचंग रेस्ट करने के लिए अपने क्वार्टर में चला जाता है। अब ऑलरेडी 9 बज चुके थे। जैसे ही वो भी शैन और लैनोंगची रूम में एंटर करते हैं, लैनोंगची वो भी शैन को डोर पर पुश करता है और हंग्रीली उसे किस करता है। वो भी शैन भी उस किस का रिस्पॉन्स देता है। वो दोनों हंग्रीली एक दूसरे को किस कर रहे थे और अब वो दोनों ब्रेथलेस हो चुके थे, इसलिए वो किस को ब्रेक करते हैं। वो दोनों हैवी ब्रेथ ले रहे थे। वो भी शैन टीज करते हुए कहता है, तो लान और गागा बहुत बेसब्र हो रहे हैं। इसके बाद लैनोंगची वो भी शैन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर ले जाता है और उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत देर तक वो दोनों लव मेकिंग करते हैं। इसके बाद लैनोंगची वो भी शैन को अपने आर्म्स में कैरी करके बाथरूम में ले जाता है और वहाँ बाथ टब में भी लैनोंगची वो भी शैन के साथ एक और राउंड करता है। वो भी शैन और लैनोंगची
खुद को क्लीन करते हैं और क्लॉथ्स पहनने के बाद वो दोनों बेड पर एक दूसरे के आगोश में ही सो जाते हैं। लैनोंगची बड़े प्यार से वोविशियन के बालों को सहला रहा होता है और वोविशियन वोंगशियन सॉन्ग को गुनगुना रहा होता है। इसके बाद वोविशियन पूछता है, लेंजा, उस वक्त शीजे ने तुमसे क्या कहा था जिसे सुनने के बाद तुम्हारे ईयर्स और नेक पूरी तरह से रेड हो गए थे? लैनोंगची अपनी नज़रों को फेर लेता है और कहता है, लेडी जैंग ने कहा कि मुझे बेड पर इतना वाइल्ड नहीं होना चाहिए और तुम पर थोड़ा मर्सी दिखाना चाहिए ताकि तुम अगले दिन चलने के लायक रहो। ये सुनते ही वोविशियन ब्लश करने लगता है। वोविशियन कहता है, इश, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि शीजे ने ये सब कहा है, लेकिन मैंने शीजे के साथ बात करके अच्छा वक्त गुजारा। एक बार फिर से थैंक यू लेंचा, आई लव यू। लैनोंगची कहता है, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है विंग, तुम्हें खुश देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू विंग। वोविशियन स्माइल करता है और सॉफ्टली लैनोंगची के लिप्स पर किस करता है। लैनोंगची कहता है, विंग, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी कोई भी दुख हो या फिर तुम उदास हो तो तुम मेरे आगोश में छुप जाना। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश और शांत करने की। वोविशियन मुस्कुराते हुए कहता है, राइट, मैं तुम्हारे एब्रेस में आऊँगा। क्या तुम जानते हो, जब भी मैं उदास होता हूँ तो मैं तुम्हारे आगोश में आना चाहूँगा। ये मुझे बहुत सुकून देगा। आई लव यू सो मच। लैनोंगची भी स्माइल के साथ कहता है, आई लव विंग टू। आई लव यू विंग। वोविशियन लैनोंगची के चिक्स को खींचते हुए कहता है, मेरे लानर गागा, तुम बहुत क्यूट हो। जब तुम स्माइल करते हो तब तुम और क्यूट लगते हो। अब मैं थक चुका हूँ, चलो सोते हैं। लैनोंगची नोट करता है और वो वोविशियन के फोरहेड पर किस करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो वोविशियन को अपने आर्म्स में रैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के आगोश में सो जाते हैं। सो हमारा लास्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। जैसे ही इस पार्ट पर 1 के व्यूज़ आएंगे मैं आप सबके साथ नेक्स्ट फैन फिक्शन शेयर करूँगी एंड आई होप कि इस पे 1 के व्यूज़ जल्दी आए ताकि मैं नेक्स्ट फैन फिक्शन शेयर कर सकूँ। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।